शिखाला रबा। हालेलुया हालेलुया पिता, हर एक डिस्टर्बेंस को पिता, सारे नेटवर्क के प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रिगा बशखंतन रबा। हालेलुया रिबा शियंतन रगा बशखंतन रखा बशखल रबा। हालेलुया रिबा सियंतन रबा। हालेलुया रिगिंडिने रिगे बेशेकिंतुनु रोको बशिखाल रबा सियंतन रबा। हालेलुया पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। रिखा बशियंतन रखा बशियंतन रखा बशियंतन रबा। हालेलुया 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 रिबशियंतन रबशिखिंतन रिबे। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी रिखा बशियंतन पिता, सहायता कर पिता, मदद को कर पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर नेटवर्क प्रॉब्लम को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डिस्टर्बेंस को पिता हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। रिबशियंतन रखा बशखंतन रबा। हालेलुया रिबशियंतन रखा बशखंतन रबा। पिता परमेश्वर सारे प्रॉब्लम को, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं पिता, दूर हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा तू सहायता कर, मदद कर मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया रिबशियंतन रबशिखंतन रबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया रिबस्यंतन रखा बस्यंतन रबा। हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया हाथों उठा कर कहे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ बिना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ बिना प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया रिबशियंतन रगा बशखंतन रबा।
हालेलुया पवित्र परमेश्वर तेरा सच में खुदा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमें हमारे योग्यता से बढ़ के देने वाला परमेश्वर प्रभु। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता कि हम पिता उन चीजों को जो तुझसे मांगते उसे पा सके पिता, लेकिन तू पिता हमारी योग्यता से बढ़ के पिता परमेश्वर हमें देने वाला खुदावन है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से हर पल से सिर्फ तुझे ही मेवा मिले। हालेलुया रिबशयंतन। थोड़ी देर आप सभी अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया रिबशयंतन रगबशखंतन रबा। हालेलुया पवित्र परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को महिमा दे, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता, तू ही आदर के योग्य है पिता परमेश्वर, हमें अब तक संभाले बचाए रखा। अब तो पर रबा शखत है रबा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस 2023 में प्रभु जी पिता कितने ही लोगों ने अपने लोगों को खोया है पिता परमेश्वर प्रभु, कितने ही लोगों ने पिता परमेश्वर बीमारियों के कारण पिता इस दुनिया से चले गए पिता, लेकिन तूने हम सबों को अब तक संभाले बचाए रखा है पिता। तेरी बड़ी योजना है पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता। हालेलुया रिबशयंत न जो भी पिता परमेश्वर प्रभु पिता इस साल में जितने भी पिता परमेश्वर रिखा बशयंत न रखा बशयंत नवंबर तक पिता और आज के दिन तक पिता जितने भी प्रॉब्लम है पिता उन हर एक प्रॉब्लम से तूने अपने लोगों को बाहर निकाला है पिता, बचाया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता, क्योंकि तू कुछ नहीं चाहता पिता, सिर्फ पिता तू धन्यवाद की भेंट और हृदय को चाहता है पिता, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर बातों के लिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आराधना में तूने सहायता मदद की पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता, तेरे लोग पिता, तेरे बेटे और बेटियां जुड़े हुए हैं प्रभु। हालेलुया पिता, तेरे दास और दासियां जुड़े हुए पिता, उन सबों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज प्रभु तेरा पिता परमेश्वर इस मीटिंग के जरिए प्रभु पिता इस समय पिता परमेश्वर रबशियंथन पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत उपस्थिति को हर एक लोगों के जीवन में मांग लेते पिता। जहाँ भी लोग हैं पिता, तेरे बच्चे जहाँ पे भी हैं पिता, जिस जगह पे पिता वहाँ पे पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति का सामर्थ्य को वो फील करने वाले हो सके पिता, ऐसा हम तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करना वचन के लिए पवित्र आत्मा। हालेलुया हम आपकी सहायता को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, लेकिन मुझसे होके मेरे पवित्र आत्मा तू बोल और बातें कर मेरे परमेश्वर को अपने वचन के द्वारा पिता, अपने वचन का गहरा प्रकाशन पिता तू मुझे और पिता तेरे लोगों को दे पिता परमेश्वर प्रभु। तूने तेरे वचन में लिखा है पिता, मुझसे मांग तब मैं तुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें बताऊंगा पिता, उन भेद की बातों को पिता हम सबों को तू बता मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी दुआ को सुना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से हालेलुया, और आप सभी का मैं हालेलुया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हालेलुया रिबशियंथ न रखा बशियंथ न रखा बशखंथ न रबसियंथ न रखा बशियंथ न रब। परमेश्वर महान है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसके जैसा कोई नहीं है कि जो हमसे प्रेम करे। हालेलुया। तो आप सभी जितने भी मेरे बहन भाई और प्रभु के जितने भी दास दास से जुड़े उन सबों का मैं इस यहोवा हालेलुया यूके के पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आइए हम आज जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे कौन सी बातों को चाहता है, परमेश्वर आज हमें कौन सी बातों को बताना चाहता है, अपने गहरे भेद को बताना चाहता है। हालेलुया 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 रिबशियंतनरब हालेलुया रिखंतनरबशिया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं, आप अपने अपने बाइबल को रखिए अपने हाथों में। हालेलुया रिबशियंत। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे पास अपने वचन को दिया है। हालेलुया। और वचन ही हमारे जीवन का आधार है, अगर वचन नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं हो पाते। हालेलुया। हम जीवन कैसे जीना है हम नहीं जान पाते अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ नहीं होता। हालेलुया। तो जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो कौन हमें ढांढस देता, कौन हमें सांत्वना देता। हालेलुया हालेलुया। कौन हमें सिंपैथी देता, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें सिंपैथी भी देता है, हमारी होप को बनाए रखता है, और हमें ये हालेलुया रबशियंत और हमें कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे कौन सी बातों को चाहता है। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला पतरस फर्स्ट पीटर एंड उसका सेकंड हम देखेंगे। हालेलुया रिबसी अंत न रखा पहला पतरस उसका दूसरे अध्याय को और दूसरा पद मैं आप सबों के लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगी। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका हम देखेंगे दूसरा वचन। हालेलुया 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 रिबसी अंत न रखा।
फर्स्ट पीटर सेकंड, और उसका हम देखेंगे सेकंड वर्ष। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी आप सबों के लिए। यहाँ पे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान बनना है। हालेलुया, और एक और वचन पढ़ूंगी मैं आप सबों के लिए, परमेश्वर के वचन में से मत्ती की किताब और 18 अध्याय, और हम देखेंगे उसका 3 पद। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका हम देखेंगे 3 पद। यहाँ पे लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे 2 बातें देखने को मिलती है। एक यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट हमने देखा कि हमारे मन में नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करनी, और सेकंड चीज में ये लिखा है, जब तक हम मन न फिराए तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी मैं आप सबों से शेयर करूंगी फर्स्ट जो हमने वचन पढ़ा था, हालेलुया, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। अब आप सभी जानते हैं कि अगर कुछ एक बीमारियां होती है, हालेलुया, हड्डियों की एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, सूखती है, टूट जाती है, और उसके इलाज के लिए हमको कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम हो, मिल्क हो, हरी सब्जियां हो, इन सारी चीज़ों को हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे तो हमारी हड्डियां दिन ब दिन कमज़ोर हो जाती है, टूटती जाती है, और हमारे पास ताकत भी नहीं रहता। हालेलुया। तो वैसे यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हालेलुया, अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे, अपनी हड्डियों का ध्यान नहीं देंगे, अगर हमको वो एक बीमारी है, हालेलुया, वो बीमारी का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, हालेलुया, ऑस्टियोपेरिस, ऐसे कुछ डिजीज है जिसके कारण, जिसको ये बीमारी होती है, उसको अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती है तो उसके लिए उनके इलाज में सिर्फ कैल्शियम जिसमें हो वो सारी फूड्स को खाने पड़ते हैं, मिल्क, दूध पीना पड़ता है, हालेलुया, हरी सब्जियों को खाने की जरूरत पड़ता है। अगर वो अपनी केयर न करे, इन चीज़ों को नहीं खाए, तो इसका परिणाम जो होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चलते फिरते रहे, हो सकता है उसकी हड्डियां, पूरी की पूरी बॉडी की हड्डियां टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, और वो व्यक्ति बच ना सके, या तो लाइफ टाइम व्हील चेयर में चले जाए। हालेलुया। ऐसी एक चीज है, हालेलुया, हमारे जीवन में एक चीज होता है आत्मिक सूखापन। हालेलुया। अगर हमारे लाइफ में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, वो हमने देखा संसार में अगर किसी को बीमारी है हड्डियों की, तो उसको प्रॉपर फूड की नीड पड़ती है। अगर वो चीज़ नहीं होता तो पूरी तरीके से उसकी हड्डियां टूट जाती है, हालेलुया, और उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा होता है। सेम चीज़ है हमारी लाइफ में, जो हम परमेश्वर के वचन में चलने वाले, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और जानते हैं, हालेलुया, कि वो जिंदा खुदावन है, तो एक लोगों जो मसीही जीवन है उनमें एक बीमारी आती है, आत्मिक सूखापन। हालेलुया। और वो सूखापन ऐसा करता है कि हमारी आत्मा को खोखला कर देता है। हालेलुया। हम कहीं भी जाएं, हम मसीही हैं बोलते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएंगे ना, हमको वो पीस, वो शांति कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। और ये आत्मिक सूखापन क्यों आता है? हालेलुया। जब हम प्रॉपर अपने आत्मिक जीवन की केयर नहीं करते, हालेलुया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की केयर नहीं करते। हालेलुया। हमें परमेश्वर में लिखा है कि नए जन्मे हुए बालकों के समान, हालेलुया, रवशियन है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका मेन जो फूड है उसकी मम्मी का दूध होता है। हालेलुया। और वो जब उसको, वो क्या करते हैं, उसके लिए न दाल चाहिए न पानी, उसको कुछ चीज़ की नीड नहीं होती, उसके लिए सारा चीज वो होता है, उसकी माँ का दूध होता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे लिए हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमारी जो नीड है, हमारी जो जरूरत है, परमेश्वर का वचन है। अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन को बहुत ही दिनों तक नहीं पढ़ेंगे, अगर 2 दिन भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप ये देखिएगा, फील कीजिएगा कि आपको कहीं ना कुछ तो कमी ऐसे लगती रहेगी। आप कहीं जाते भी रहेंगे, किसी फंक्शन में भी जाते रहोगे, आपको वो पीस, वो इंजॉयमेंट आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ये होता है आत्मिक सूखापन। हालेलुया। पतरस क्या कहते हैं यहाँ पे? आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या बोल रहा है? आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारा संपूर्ण आहार है। हालेलुया। एक जो छोटा बच्चा होता है, वो दिन में कई बार, जब जब उसको भूख लगती है, जब भी वो अपनी माता का दूध पीता ही है। हालेलुया। जब भी वो रोता है, उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनती है और उसको दूध पिलाती है। हालेलुया। ऐसे करके वो क्या करता है? अपने शरीर के लिए वो आहार ले रहा है। लेकिन हमें भी उस बच्चे की ही तरह दिन में कई बार हमको परमेश्वर के वचन को, अपने आहार को, परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, हालेलुया, मैं जीवन की रोटी हूँ। और हमने जाना है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ही वचन था। अब वचन जो है हमारी रोटी भी है, हमारा परमेश्वर भी है, तो हम क्यों ना इस रोटी को लें। हालेलुया। हमें दिन में कई बार, जैसे हम 3 टाइम, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एंड दोपहर में लंच एंड नाइट में डिनर करते हैं, और इस बीच कई लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे स्नैक्स भी खा लेते हैं। हालेलुया। दिन में वो कई बार खा रहे हैं इस शरीर के लिए ना, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग? अपनी आत्मा के लिए नहीं खा पी रहे। तो अगर वो आत्मा के लिए वचन नहीं, शरीर को तो हंस सब कुछ रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी शांति है मन की शांति। बोलते हैं ना कि मन चंगा तो सब कुछ चंगा, लेकिन अगर मन चंगा ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे चंगा रह सकता है। हालेलुया। एक पर्सन है व्हील चेयर में बैठा हुआ, वो व्हील चेयर में है। हालेलुया। उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आनंदित रहता है। कैसे रह पाता होगा वो व्यक्ति आनंदित? हालेलुया। हम अगर किसी व्यक्ति को देखें जो मसीही व्यक्ति है, लेकिन वो बीमारियों में है, फिर भी उसके अंदर परमेश्वर के लिए इतना प्यार, इतना साहस, इतना विश्वास है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो लोगों के लिए भी प्रेयर करता है। हालेलुया। कि लोग, हालेलुया, लोग ठीक हो जाए। हालेलुया। सारी चीजें करते हैं और उसके जीवन में बहुत ही सुकून और शांति। लेकिन अगर हम शारीरिकता में देखें तो हम क्या सोचेंगे? हाय, कितना दुख की बात है कि वो व्हील चेयर में पड़ा है, वो चल नहीं सकता। हाय, हम ऐसे सोचेंगे, एकदम हम उसके ऊपर एकदम दया से देखेंगे, कितना कमजोर है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर को देखोगे, उस परमेश्वर की नज़र से उसको देखोगे, आत्मिकता नज़र से, तो उससे आशीषित और उससे, हालेलुया, खुश व्यक्ति आपको कोई नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में परमेश्वर का वचन है। वो दिन में कई बार परमेश्वर का वचन पढ़ता होगा। हालेलुया। जो हर टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहता है, उसको मनन करते रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर समय अपने बाइबल को खोल खोल के पढ़ो। हालेलुया। एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, आप सबों के पास मोबाइल फोन है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कभी कभी हमको लोग क्या करते हैं आज सभी, और ये अच्छी बात है कि हर लोग अपने करीबी जने को जब गुड मॉर्निंग या फिर कुछ चीज़ विश करते हैं तो फिर वॉलपेपर सेंड करते हैं। वॉलपेपर में परमेश्वर का वचन लिखा होता है, ऐसे इमेज सेंड करते हैं, उन इमेज में परमेश्वर का वचन लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं, सुबह हाँ वचन पढ़ लिए, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, आमीन, उसके बाद वैसे हम उनको भी वैसे रिटर्न सेंड कर। लेकिन हम ये रिमाइंड नहीं करते कि एटलीस्ट तो उस वचन में लिखा क्या है। हालेलुया। हमारे पास जो वचन किसी ने भेजा है, इमेज परमेश्वर का वचन को हमारे पास किसी ने सेंड किया, तो हमको, अगर हम सुबह देख रहे हैं, जिस टाइम पे देखें, हम उसको रीड करें, रीड कर लिए, फिर उसके बाद जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमको उसको बार बार सोचना है कि परमेश्वर इस वचन में क्या बात छिपा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझसे मांग तब मैं तुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला है मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो कहाँ से मिलेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? डेली ये ध्यान रखना है। हालेलुया। कि जो हम वचन पढ़ रहे हैं, हालेलुया, वो वचन को हमको ऐसे ही जाने नहीं देना। आज ये रूटीन में आ गया है कि सब लोग एक दूसरे को परमेश्वर का वचन सेंड करते, भर भर के सेंड करते हैं। आप इतने सारे सेंड मत करो, 10 12 5 ऐसे मत शेयर करो। आप 1 शेयर करो, और जो भी आपके पास 1 आ रहा है उसको आप पढ़ो, रिमाइंड करो। दिन भर आप उन वचनों को रिमाइंड करते जाओ, और परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर रिमाइंड होते जाएगा तो आप क्या करोगे? उस वचन से परमेश्वर के भेद की बातों को भी प्राप्त करोगे। और आपके लाइफ में जो वर्क करते करते भी, मैं बोली ना कि हम क्या करते हैं, हमको हर समय फूड की नीड होती है हमारे बॉडी के लिए, तो वैसे हम जब परमेश्वर के वचन को रिमाइंड करते हैं ना, तो हम अपने आत्मा के लिए उस वचन को हम ग्रहण करते जाते हैं। हमारा जो आत्मा है ना, वो, हालेलुया, वो आनंदित होता है, उसमें
ताकत आते जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा में वो ताकत आएगा ही नहीं। हालेलुया। मैं कुछ 3 बातों को बताऊंगी, हालेलुया, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में, और हमें भी वैसे ही करना है। फर्स्ट है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपनी मम्मा से अपनी मम्मा से वो क्या करते हैं, दूध को लेते हैं, अपने लिए पोषण को, आहार को ग्रहण करते हैं। वैसे हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट की। हालेलुया। आत्मिक पोषण के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को भूख लगता है, उसकी वो बोल नहीं पाता, लेकिन जब उसको भूख लगता है, कुछ चाहिए होता है, वो सीधा रो बैठता है। हाल और वो रोता है तो उसकी मम्मा समझ जाती है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लगी, इसको ये चाहिए। अगर उसको कुछ पेन हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, तो भी वो रोता है। कभी कभी बच्चा रात में जग जाता है तो उसकी मम्मा को पता चल जाता है हाँ ये रो रहा है, तो उसकी मम्मा उसको फिर से दूध पिलाती है। हालेलुया। तो ऐसे करके उसका कई बार वो अपने लिए आहार को ग्रहण कर रहा है और हष्ट पुष्ट बना है। वैसे ही हमारे अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट की, आत्मिक पोषण की। और साथ ही साथ हमारे अंदर, जैसा बच्चा कैसे होता है, इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। हालेलुया। उसको कुछ भी नहीं पता होता। हालेलुया। और थर्ड चीज है, वो अपनी मम्मी पर निर्भर होता है। हालेलुया। वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो पूरी तरीके से, जब बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाया रहता है, 6 मंथ भी 7 मंथ भी होता है, तब भी वो अपने मम्मी पापा पे ही डिपेंड रहता है। तो हम उस छोटे बच्चे से सीख सकते हैं कि हमारी जो डिपेंड है, हम अपने मम्मा पापा के ऊपर डिपेंड नहीं, लेकिन हमारा जो पिता है हमको उस पर डिपेंड रहना है। हालेलुया। आजकल लोग मनुष्यों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, मम्मा पापा पर हम डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं। लेकिन सबसे पहले हम अपने परमेश्वर पर डिपेंड रखें। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमारी निर्भरता होनी। हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए, हम सीधा परमेश्वर के पास है। हमारे दिल में कुछ भी बातें चल रही है, परमेश्वर के पास है, उसको बोल दो, उसको बता दें। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम रखे, ओ धन्यवाद पिता, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है तो दूर कर दे। ऐसे नहीं, नॉर्मली आप परमेश्वर से बातें करें एक दोस्त की तरह। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर ने हमें कहा कि हम उसके मित्र हैं, दोस्त है, भाई है, हम सब कुछ है, और वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हमें मित्र इसलिए कह रहा है क्योंकि जो दोस्त के साथ हम अपनी सारी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब मैं अगर तुमको अपना मित्र कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे अपनी हर बात को शेयर करो, कुछ बातों को भी न छिपाए। मनुष्य के लिए एक तो होते हैं उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, और उसके दोस्त होते हैं। जिन बातों को अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकता, वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है। कुछ बातें होती जो अपने फ्रेंड और मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकता, उसको अपने भाई या बहन से शेयर करते हैं। और बहुत सारी बातों को सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही शेयर करते हैं। वैसे ही इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि मतलब हमें भाई भी कहा, दोस्त भी कहा, वो हमारा बाप भी है। तो हमें क्या करना है, अपनी हर बातों को लेके अपने परमेश्वर से बातचीत करना है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपको किसी की बात बुरी लगी, तो आप उस व्यक्ति पर कुड़कुड़ाए ना, लेकिन क्या कहें, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे उसकी बात बुरी लगी, बट ये तू मेरे अंदर से इससे जो कड़वाहट जो आ रही है उसको तू निकाल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ही हमारी हेल्प कर सकता है। अगर किसी ने हमको कुछ गलत कहा, अगर मैं अपने फ्रेंड के पास जाके कहूँगी, वो देखना वो मेरे को गलत बोल रही है ऐसे ऐसे, तो मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी, हाँ सही बोली, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो अच्छे नहीं है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर क्या कहेगा वो हम सुन पाएंगे। परमेश्वर के पास हम जाएंगे तो परमेश्वर में ऑलरेडी कहेगा कि जो भी बातें हैं तुझे बुरी क्यों लग रही है, अगर बुरी भी लग रही तो इसे माफ कर दे। हालेलुया। अगर नहीं कर सकते तो मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर ने कहा मुझ पर डाल दो। हमारे मन में जो भी बातें हैं ना, परमेश्वर के वचन में, तुम्हारे मन में असाध्य रोग है, हालेलुया, अगर हमारे मन में जो असाध्य रोग भी लगा है, किसी के ऊपर कड़वाहट भी है ना, तो हम परमेश्वर को बता दें तो क्या करेगा परमेश्वर, हमारी कमजोरियों को दूर करने वाला परमेश्वर, सिर्फ शारीरिक कमजोरी को नहीं, लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो कमजोरियां, जो हम लोगों की बातों को बुरा मान जाते हैं, उस कमजोरी को भी हमारा परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है। जैसे छोटे बच्चे को कुछ भी तकलीफ होती है, उसकी माँ जान जाती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, वो बोलता नहीं है लेकिन उसकी मम्मा को पता चल जाता है। वैसी कुछ बातें होती है हम परमेश्वर को बताते नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है इसको दर्द है, दुख है, और परमेश्वर को हम सहायता मांगते हैं ना, तो वो हमारी हेल्प करते हैं।
जैसे बच्चे को कुछ दर्द होता है वो रोता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने जाना है, उसको बताना है, रो के बताओ, जैसे भी बताओ। हालेलुया। तो मैंने यहाँ पे 3 बातों बताया कि हमें भी हमारे अंदर ये डिज़ायर होना चाहिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट की। हालेलुया। आत्मिक भूख रखना है। हालेलुया। और जो बच्चे होते हैं इनोसेंट, वैसे ही हमको बनना है और पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। अब यहाँ पे एक बात आया, मैंने कहा आत्मिक दूध। हम देखेंगे कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गाय का दूध पीते हैं लोग, रात में दूध पी के सोते हैं, गाय का हो जिसका भी, वो लोग मिल्क पीते हैं। हालेलुया। तो फिर वहाँ पे क्या है, जब दूध वाला आता है, मिल्कमैन आता है, वो क्या करते हैं, कभी कभी उसमें मिलावट करके आता है, हमको पूरी जो प्योर है वो नहीं मिलती ना वहाँ पे। वो कभी मिलावट, कभी पानी डाल देता है, कभी कुछ पाउडर्स को डाल के हमको मिलता है। हालेलुया। कुछ पैकेट वाले दूध मिलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आत्मिक दूध है, अगर हम मम्मा का मिल्क, जो छोटे बच्चे के माँ दूध पिलाते, उसमें कोई मिलावट नहीं होता। हालेलुया। वो शुद्ध होता है और उसको, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो आगे चल के भी। हालेलुया। जैसे डॉक्टर से बोलते हैं कि 6 मंथ तक एटलीस्ट बच्चे को अपने मम्मी का ही दूध पीना चाहिए। हालेलुया। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ग्रोथ के लिए वो फायदा करता है। हालेलुया। वैसे यहाँ पे जो आत्मिक दूध होता है वो शुद्ध, निर्मल, बिना मिलावट का होता है। और हमें परमेश्वर ने कहा नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध। यहाँ पे आत्मिक दूध है परमेश्वर का वचन, और जिस वचन में कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। हमें इसको ग्रहण करना है, इसको पढ़ना है। हालेलुया। और हमें इसकी लालसा करनी, वचन को पढ़ने की लालसा करनी। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने की भूख नहीं है, मतलब हमारे लाइफ में आत्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, आत्मिक जीवन हमारी डावाडोल है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं आत्मा में बढ़ो, हमारा आत्मिक जीवन परफेक्ट है, ये हम नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो जिसके लाइफ में परमेश्वर के वचन के लिए भूख नहीं, उसका आत्मिक जीवन भी परिपक्व नहीं है। हालेलुया। और अगर आप चाहे और आगे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों 4 का 14, और हम देखेंगे उसका। हालेलुया। 4 का 14। हालेलुया। पहला पद दूसरा के दूसरा में एक बार वो वचन, ये एक वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर के वचन में ये लिखा था कि नए जन्मे में बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध, निर्मल मतलब पवित्र आत्मिक दूध की लालसा करो, इच्छा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब हम बढ़ते जाओ के लिए हम रीड करेंगे एफिशियंस 4 और उसका हम देखेंगे 14। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहे। 13 और 14 पद पढ़ूंगे। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। अब वो बच्चा अपनी मम्मा का दूध कब तक पीता है, जब तक वो शारीरिक रूप से हष्ट न हो जाता है, एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको पीना ही रहता है। और आगे चल के जब हम बड़े हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, हम दूध, रोटी, खाना पीना, ये सारी चीजें खाते हैं। तो आगे यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। अगर हम परमेश्वर के पूरे डील डॉल तक नहीं बढ़े हैं तो हमें इस वचन को हर समय अपने अंदर ग्रहण करना है। बढ़ते जाओ का मतलब जब तक हम परिपक्व न हो जाए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते न जाए, हम चलते फिरते परमेश्वर की आवाज को जब तक न सुन ले, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमसे बातें करता है, बस हम, हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं। हालेलुया। वचन से हमको प्रकाशन मिलता है, परमेश्वर वचन के बिना बात नहीं करता। हर समय परमेश्वर बात करते हैं, वो भी सिर्फ वचन से ही। अगर आप सभी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो और पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मेरे परमेश्वर, मेरे बाप की आवाज़ है, मेरे पिता की आवाज़ है। हालेलुया। तो आज हमने ये देखा कि अगर हमारे लाइफ में आत्मिक सूखापन है, हालेलुया, तो हम पूरी तरीके से खाली है, खोखले हैं। हालेलुया। वचन के अभाव में हम आत्मिक सूखेपन के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को खाने की नीड है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या है, परमेश्वर का वचन ही आत्मा की तलवार है। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रही है, हालेलुया, हम नहीं जानते कि
परमेश्वर ने कहा ना कि मतलब तलवार है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमारी कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध हो रहा है। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा, मतलब प्रभु यीशु मसीह से वचन के द्वारा ही बातें की ना, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वचन के थ्रू ही शैतान को आंसर दिया। ये होता है एक युद्ध, आत्मिक युद्ध। वैसे ही शैतान भी हमसे युद्ध करता है, तो हम उस युद्ध से कैसे जीत सकते हैं? जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, इतना मीठा है। हालेलुया। एक जगह हालेलुया दिवस यहेजकेल भी कहता है कि उसने परमेश्वर के वचन को खा लिया। यहेजकेल बोलता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को खा लिया और वह मेरे मुंह में मधु के समान मीठा लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मीठा है, बस हम उसको खाते नहीं, इसीलिए हमको लगता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में शांति को फील नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है। हालेलुया। हम उससे शत्रु पर वार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सही राह दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन लिखा है ना कि तू ही मेरी मार्ग का उजाला है। परमेश्वर का वचन ही हमारे मार्ग के लिए उजाला है, हमारा दीपक है हमारी राहों का। हर चीज के लिए अगर हम को चंगाई प्राप्त करना, उस चंगाई के लिए भी परमेश्वर का वचन है। बस हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को सूखा नहीं करना है। हालेलुया। हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से भर देना है। हालेलुया। मैं एक दिन जस्ट बैठी थी और सोच रही थी, कुछ बातों मेरे माइंड में चल रही थी। तब मेरे माइंड में ये चीज बस मैं ऐसे सोच रही थी। और संसार की बहुत सारी चीज़ों में जब हम उलझ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन मैं ये सोचने लगी, मुझे अगर वो बातें पता ही ना होती तो मैं उससे अनजान रहती, और अगर मैं उन संसार की बातों से अनजान रहती तो मेरा मन शांत रहता। हालेलुया। और मैं इस समय उन बातों को न सोच के अगर मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ूं तो परमेश्वर का वचन मेरे मन में जाएगा और मैं शांति को फील करूंगी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को भी सोचते जाऊंगी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, मेरा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा और पूरा मेरा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं, उसको रिमाइंड करूं। हालेलुया। मुझे क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी कभी ये होता है, हम जानते रहते हैं कि हाँ हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे चिंता नहीं करना है। फिर भी हम संसार में रहते हैं, मनुष्य हैं, हमारे मन में चिंताएं आती हैं। लेकिन उससे मैं परमेश्वर की आत्मा से मुझसे ही बात की ना, ये सारी बातें तू जानती तो तुझे अभी करना क्या है? पवित्र आत्मा बोला कि बैठ के वचन पढ़। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमसे बातें करता है, वचन को पढ़ने के लिए बोलता है। हालेलुया। तो जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मैंने सोचा सच में परमेश्वर की सच बात है कि अगर कुछ बातें जो संसार की बातें हैं मैं उसको सोचती ही नहीं, जानती नहीं, पूरी तरीके से तुझ पर छोड़ देती, वचन को जानने के बाद भी मैं इसको तेरे ऊपर छोड़ देती, तो मेरे माइंड में ये इतना टेंशन नहीं आता, मुझे सर का हेडेक भी नहीं होता, ये दर्द जैसा भी नहीं लगता। हालेलुया। मैं उस चीज़ों को छोड़ नहीं रही थी। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को वचन को पढ़ा फिर मैंने उन बातों को सोचना छोड़ा। हालेलुया। टेंशन करना छोड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर की शांति मेरे साथ है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। हालेलुया। लेकिन हम आनंद के साथ रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हम एक वर्शिप करते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये आनंद की भरपूरी क्यों बोलते हैं? तेरे भवन में परमेश्वर ने कहा कि ये जो हमारी देह है, मैं तुम्हारे मंदिर में वास कर, हमारे हृदय हमारी देह के हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। अब ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो आत्मा, हमारा देह है, परमेश्वर का भवन है। तो हालेलुया। तो इस भवन में क्यों परमेश्वर की आनंद की भरपूरी नहीं रहती? हालेलुया। हमारे शरीर में भी, हमारी देह में भी आनंद की भरपूरी होना चाहिए। हालेलुया। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा। अगर वचन नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के थ्रू ही बात करते हैं। अभी मैंने आपसे नॉर्मली कुछ भी बातें नहीं की, सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही बातें की, और हम वचन को ही बांट रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो मैंने सीखा मैंने आपसे शेयर की। हालेलुया। तो इन चीज़ों से आपने सीखा। हालेलुया। तो ये वचन ही है ना जो हम सबों को कनेक्ट कर रहे हैं। आज हम मीटिंग में जुड़े हैं, प्रभु के दास को भी मैं नहीं जानती पर्सनली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस मीटिंग में जुड़े हैं, किसके जरिए जुड़े हैं? परमेश्वर के वचन के जरिए। हालेलुया। हमारा एक बाप है और हम सब उसके बच्चे, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं।
हम किसी को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक साथ बैठे क्यों हैं? ये परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम वचन है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि हम वचन के बिना कुछ भी नहीं है। वचन के बिना हमारी सांस भी नहीं है। वचन है इसलिए हमारी सांसें चल रही है। वचन है तभी हम जुड़ पाए हैं। अगर परमेश्वर नहीं, वचन नहीं, तो हम जुड़ भी नहीं सकते। हमारी क्या जरूरत थी हम सबों की मीटिंग में आने की? हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास थी, तभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालेलुया। जिसको पर सबके पास फ्लायर पहुंचा होगा, ये पोस्टर पहुंचा होगा, लेकिन कुछ लोग इसको देख के लाइक किए होंगे, साइड कर दिए होंगे। कुछ लोगों के पास हो सकता है हमें भी टाइम नहीं रहता होगा, वो बाद में देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के पास इस समय फ्री टाइम भी है, लेकिन वो लोग अपने मोबाइल फोन्स में बिजी रहते हैं, वो टाइम पास करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मिक भूख नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रति उनके अंदर भूख नहीं है। हालेलुया। और आपके अंदर जितनी भी भूख है, आप लोग यहाँ आए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमसे इस वचन के द्वारा यही बातें किया कि हर समय हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास रखनी है। अपनी आत्मा को हमें प्रॉपर, हालेलुया, रोटी देना है, खाना देना है। हालेलुया। उसको बड़ा करना है, उसको परिपक्व बनाना है, उसे दिल डोल और हष्ट पुष्ट बनाना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है विषयों में कि तुम बढ़ जाओ। हालेलुया। पतरस में लिखा है बढ़ते जाओ, लेकिन इफिशियंस में लिखा है बढ़ जाओ। हालेलुया। तो हमें बढ़ जाना है कि हम चलते फिरते परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी आवाज को सुन सके। हालेलुया। तो बस मैं आप सबको यहाँ पे ये इनकरेज करने के लिए आए थे, जो भी करे चलते रहे फिरते रहे, परमेश्वर के वचन को सोचते रहे। क्योंकि हम इसके एक वचन पढ़े थे कि अगर हम बालक के समान नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाना है तो एक बालक के समान बनना है। बालक के समान बनने का मतलब अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि वचन के द्वारा अपने आप को भरना, और सिर्फ भर के रखना नहीं, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन आया तो मैंने क्या किया, आप लोगों से शेयर की, अपनी रोटी मैं आपको दी, तो अब मेरी रोटी भी बढ़ेगी, परमेश्वर मुझे और देगा। तो आप लोगों के पास भी जो वचन है आप लोगों को शेयर करें, और परमेश्वर के वचन से अपने आप को फुलफिल करते जाए और उसको बांटते भी जाए। हालेलुया। जैसे हमने देखा है कि परमेश्वर रोटियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को खिलाया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा हजारों लोगों को खिलाया, लेकिन टोकरियां भर भर के और बच गया। हालेलुया। तो क्यों बचा? क्योंकि उन्होंने बांटा, फिर भी उनके पास परमेश्वर ने इतना बढ़ाया कि जो बांटने वाले थे उनके पास भी और बचते चले गए, बढ़ते गया। वैसे जब हम बांटते हैं तो हमारे पास भी और बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के वचन ये कहता है ना कि हमें दान देना, हमें देना चाहिए। हालेलुया। जितना हो सके हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ हम पैसा ही दें, हम परमेश्वर के वचन को भी बांट सकते हैं। अपनी रोटी, परमेश्वर का वचन, हम उसको दे सकते हैं, तो वो भी हमारे लाइफ में बढ़ेगा। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपनी आत्मा को सूखा रहने मत दीजिए, आत्मिक सूखापन में मत रहिए। बस अपने आत्मा को परमेश्वर की आनंद की भरपूरी से भर दीजिए। जहाँ भी जाए परमेश्वर के आनंद को महसूस करे, फील करे, उसकी सामर्थ्य को महसूस करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो भी डिस्टर्बेंस थी आज इस मीटिंग जब स्टार्ट हो, हालेलुया, उस डिस्टर्बेंस को परमेश्वर ने दूर किया, और हम सभी परमेश्वर की सुंदर भेद की बातों को, मैंने कुछ और चीज़ों को नया जाना है, सीख पाए, जान पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं जानती हूँ आप सभी ब्लेस्ड हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, जिस जगह पे भी हैं आप वहाँ पे, हालेलुया, खड़े हो, बैठे हो, जैसे भी हो, बस आप अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। 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 रिबशियन धन रखा। अगर किसी को टंग से आता है, हालेलुया, टंग से प्रेयर करना, तो वो अपने टंग्स में भी प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हालेलुया जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो परमेश्वर से हालेलुया भेद की बातों को हालेलुया आत्मा में ग्रहण भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुआ करते हैं और अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। तो आप अपनी आत्मिक उन्नति को भी करना चाहते हैं तो आप जितना हो सके हालेलुया टंग्स में भी प्रेयर अपनी पर्सनली कर सकते हैं। हालेलुया। रबशिखन धन रबा। हालेलुया। रिबशियन धन रबा। हालेलुया। धन्यवाद करती मेरे खुदावन खुदा बाब रिबशिखन धन पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने आज हमें अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बोला है, बातें की है पिता परमेश्वर, अपने लोगों से पिता तूने बोला और बातें किया।
हालेलुया पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। रिबा शिखंत नरबा, हालेलुया रिबाशियंत नरखब शखंतर पिता, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी जय जयकार हो, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो रिबाशियंत नरबा। हालेलुया 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 रबाशियंत नरखबशियंत नरबा रखबशियंत नरबा। एक वर्शिप में करूंगी। हालेलुया रिबाशियंत नरबा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा में वर्शिप के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। बिन पानी के मैं कुछ नहीं, बिन वचन के मैं कहीं नहीं, बिन पानी के मैं कुछ नहीं, बिन वचन के मैं कहीं नहीं। तेरी उपस्थिति ही है मेरा बताओ, तेरी उपस्थिति है मेरी योग्यता, तेरी उपस्थिति ही है मेरा बताओ, तेरी उपस्थिति ही है मेरा पता। आप सभी कहिए। बिन पानी के मैं कुछ नहीं, बिन वचन के मैं कहीं नहीं, बिन पानी के मैं कुछ नहीं, बिन वचन के मैं कहीं नहीं। तेरी उपस्थिति ही है मेरा पता, तेरी उपस्थिति है मेरी योग्यता, तेरी उपस्थिति ही है मेरा पता, तेरी उपस्थिति ही है मेरा पता। हालेलुया रिबाशियंत। धन्यवाद करते पिता तेरी उपस्थिति के लिए पिता। सच में पिता परमेश्वर प्रभु, अगर हम पिता पानी ना पिए तो हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन पिता अगर तेरा वचन नहीं पिता हम कहीं के नहीं, हम जीवित भी नहीं रह सकते पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति पिता हमारी योग्यता है, हमारा पता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगा बशियंत न रख, अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद कीजिए, हम दुआ करें। हालेलुया निगा बशियंत न रबा, हालेलुया निगा बशखंत न रखा बशखंत न रबा, हालेलुया निगा बशियंत न पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, रिगा बशियंत न रखा बशखंत न रबा शिखंत न रबा, हालेलुया रिबशियंत न रखा। तेरे हर एक बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर रिबा शिखंत न रखा बशिखंत न रखा बशिखंत न रबा, हालेलुया रिबा शिखंत न पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। रेगे बेशेखंत ने रेखे बेशेखेले रे बेशियंत न रबा पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन है प्रभु जी पिता, जो भी आत्मिक सुखापन है पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के भरने के द्वारा पिता परमेश्वर सुखापन दूर होने पे पिता, जो लोग बीमार है इन द नेम ऑफ जीसस रिका बशिखंत न रखा बशियंत न रबा, हालेलुया रिखा बशिखंत न रखा बशा। परमेश्वर के वचन में कहा परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, रिखा बशिखंत न रखा। उसी सामर्थ्य का यूज करके जो भी लोग किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में है, वो हर प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हो दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे शरीर के कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो हालेलुया रबशिखंत न रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, जो लहू बहने वाली रोगी स्त्री ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और उसने सामर्थ्य को हालेलुया अपने जीवन में ग्रहण किया विश्वास के साथ, और उसी सामर्थ्य के द्वारा वो लहू बहने वाली जो 12 साल की रोगी स्त्री थी, उसने उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा चंगा को प्राप्त की, चंगाई को प्राप्त की। वैसे परमेश्वर को उपस्थिति और सामर्थ्य हर जगह वह समय विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य पर हालेलुया उसको ग्रहण करना। रिखा बशियंत न रबशियंत न रबा, हालेलुया रिबशियंत न रखा बशखंत न रखा बशखंत न रखा बशियंत। पिता परमेश्वर जो भी लोग पिता परमेश्वर सिकनेस में, बीमारियों में है पिता, उन हर एक लोगों की बीमारी को पिता अभी इसी वक्त में पिता यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हो बीमारी दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिगा बशियंत न रखा बशखल पिता, जिस जगह पे भी तेरे बेटे और बेटियां है पिता परमेश्वर इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए, रिगा बशियंत न रखा बश। आप सभी अपनी आंखों को बंद कर दिए, हालेलुया अपने हाथों को उठाइए, रखा बशियंत अपने परमेश्वर को हालेलुया रिका बशियंत पुकारिए, दुआ कीजिए। हालेलुया रिखा बशियंत न रबसिकंत न रबशियंत न रबा, हालेलुया हालेलुया रिबशियंत न रबसिकंत न रबा, हालेलुया रिबशियंत न रबा। पिता परमेश्वर पूरी बशियंत तेरी आत्मा की सामर्थ्य पिता
दिवसयंत उन तेरे लोगों को पिता टच करने पे पिता, वो तेरी सामर्थ्य को महसूस करने पे पिता कि तू उनके साथ है पिता परमेश्वर। बुद्धि का बश्यंत न रखा बश्यंत पिता, तो अपनी उपस्थिति का प्रमाण पिता किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर वो उनको पिता परमेश्वर रखा बश्यंत न रखा बश्यंत दे सकता है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर वो जिस जगह पे है पिता, उस जगह पिता परमेश्वर बश्यंत तेरी सामर्थ्य को पिता फील करने पे पिता परमेश्वर प्रभु, वो अपने बॉडी के पिता कंट्रोल में न रहे प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा के कंट्रोल में रहे पिता। उनको होश न रहे पिता परमेश्वर प्रभु, पिता उनको ये ध्यान न रहे पिता परमेश्वर के उस शरीर में, लेकिन पिता संपूर्ण रीति से उनकी आत्मा उनको कंट्रोल करे मेरे परमेश्वर को। तेरी आत्मा उनके जीवन में कंट्रोल करने पाएगा। बश्यंत न रखा बशखंत न रखा बशखंत न रबा हालेलुया रि बश्यंत न रबा हालेलुया रिबस्यंथन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर का बश्यंथन रखा बश्यंथन रबम हालेलुया रिबस्यंथन पिता तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता हालेलुया रिबस्यंथन दुआ करते हो पिता परमेश्वर वो जवान पिता पर आप सभी दुआ कीजिए जवान हालेलुया जवानों के लिए बेटे बेटियों के लिए और जितने भी लोग व्यभिचार की आत्मा में हालेलुया रबश्यंथन उन सबों के लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उन सबों को जो उन सारे जवान भाई बहनों को उन हर एक बेटे बेटियों को चाहे जितने भी लोग हो हालेलुया जो व्यभिचार की स्पिरिट से हालेलुया जिनके जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट कार्य करे वो हर एक व्यभिचार की स्पिरिट को मैं कमांड करती इसी वक्त निकले और जाए इन द नेम ऑफ जीसस रिका बश्यंतन रका बश्यंतन हालेलुया पिता तेरे लोगों को पिता तू खड़ा कर पिता तेरे जवान बेटे बेटियों को पिता और जितने भी लोग प्रभु तेरे बेटे और बेटियां पिता उन सबों को पिता तू खड़ा कर पिता को पिता परमेश्वर तेरी आवाज को सुन सके मेरे परमेश्वर उसके अनुसार चल सके मेरे पिता हालेलुया रिबश्यंतन पिता आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर रबश्यंतन पिता तू अपने बच्चों को पिता जैसे जैसे तेरे पिता छोटे बच्चे उम्र में बढ़े पिता वैसे पिता तेरी आत्मिकता की समझ में भी बढ़ने पे पिता हालेलुया रिबश्यंतन पिता आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर और जितने भी लोग पिता तेरे कार्य को करते हैं पिता उन सबों को तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर उन सबों के जीवन में तू कार्य को कर हालेलुया रिबश्यंथन रखा बश्यंथन रखा बश्यंथन रबा हालेलुया रिबश्यंथन रखा बशखंत पिता तुम महान है तू सच में अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया रिबश्यंथन रखा बशखंथन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता जिनके पैरों में दर्द है पिता वो हर एक दरिश्यों के नाम से दूर होने पे पिता परमेश्वर वो ये पिता तेरी आनंद की भरपूरी को महसूस करने वाले हो सके पिता तेरे वचन को पिता इनके जीवन में ये वचन आज का जो वचन पिता आज ने हमें दिया पिता ये वचन पिता हम सबों के जीवन में कार्य करने पाए पिता उस वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता और हर वक्त पिता हम तेरी आवाज को सुनने के लिए प्रभु इच्छा पिता पर इनके जीवन में पिता होने पाए प्रभु ताकि वचन को पिता बार बार सोचने लगे रिमाइंड करने लगे पिता और उस वचन के जरिए तू उनसे बोलना और बातें करना पिता और जब तू उनसे बोलेगा और बातें करेगा पिता तेरे लोग जान जाएंगे पिता परमेश्वर तेरा वचन पिता मधु के समान मीठा है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया रबश्यंथन पिता तेरा धन्यवाद करते पिता तेरे दास के लिए प्रभु दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु पिता तेरे दास को पिता परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर यूके मिनिस्ट्री के पेज पर प्रभु जी पिता परमेश्वर इनके जो फाउंडर है पिता परमेश्वर प्रभु उनको तो ब्लेस कर पिता उनके पूरे परिवार को तो ब्लेस कर पिता हर एक लोगों को ब्लेस कर पिता जितने भी लोग जुड़े पिता उन सबों को मैं तेरे पाक लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर सबों के जीवन में तेरा कार्य होने पाएगा बश्यंत न रखा बशा खलरबम हालेलुया रे बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा पिता परमेश्वर तेरे आशीष के लिए दुआ करती पिता इसके जीवन में तेरे ग्रेस को मांगती पिता परमेश्वर बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बशखंत न रखा हालेलुया जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है पिता उसे तू जानता वो हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर चाहे जो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो पिता चाहे कोई भी पिता परमेश्वर बहु दिखा बश्यंत फैमिली हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर बश्यखंत न रखा बश्यंत न रखा वंदनाथन पिता परमेश्वर ब्रदर के लिए दुआ करते पिता उनके वाइफ के पिता परमेश्वर जो भी पीरियड्स के प्रॉब्लम पिता वो हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता परमेश्वर वो हील होने पाए पिता परमेश्वर जैसे तूने लहू बहने वाली रोगी से को चंगा किया पिता वैसे ही पिता परमेश्वर प्रभु तूने चंगा कर मेरा पिता परमेश्वर कंत रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बशकंत हर एक पिता परमेश्वर जो विरोध पिता तेरे लोग सह रहे हैं पिता परमेश्वर ने तू दृढ़ कर पिता मजबूत कर पिता कि तेरे वचन में और दृढ़ता के साथ बढ़ते जाए पिता परमेश्वर जिसके अंदर प्रभु तेरा वचन हो पिता लोगों की बात का बुरा नहीं लगेगा पिता वो जान जाएंगे पिता परमेश्वर कि तू मेरे साथ है पिता इन बातों को पिता तेरे लोग जानने पर मेरे परमेश्वर को हालेलुया रि बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा पिता हर एक हेल्थ प्रॉब्लम ईश्वर के नाम से पिता चंदा रखा बश्यंत ब्रदर चंद्रा के लिए दुआ करते उनकी मम्मा के लिए प्रभु जो उनके माँ के पिता जो भी हेल्थ इश्यू है तो वो सारे हेल्थ इश्यू के नाम से दूर होने पाए रिखा बश्यंत न रबा हालेलुया पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर रखा बश्यंत न परमेश्वर आज हमने बच्चों के बारे में परमेश्वर ने बच्चों
बच्चे के वचन के थ्रू हमसे बोला बात कर। मैं अभी हालेलुया रखा परमेश्वर क्या, तो मुझे एक बच्ची दिखा रही है जो 2 पोनीटेल की है। जैसे छोटे बच्चे यहाँ पे, छोटे बेबी, एकदम छोटी नहीं, बस है, बच्ची है वो 2 चोटियाँ करी है, ऐसे छोटे वाले 2 पोनीटेल्स लगाए हैं, और परमेश्वर की आत्मा उसको छू रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर उस बच्ची से बहुत प्रेम करता है, और उसका फेस, हालेलुया, उसका जो कलर है वो फेयर है। हालेलुया। और बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। रबशियंतन रखबशखंतन, ऐसा जो भी है, हालेलुया, आप बता सकते हैं। हालेलुया। और जो भी जुड़ा है उनसे करीबी में ही है। हालेलुया। रबशियंतन 2 चोटियाँ की हुई है, आज की बात है, वो आज 2 चोटियाँ की है वो बच्ची। हालेलुया। रखा बशियंत न रखा बशियंत, परमेश्वर की आत्मा रखा उस बच्ची को छू रहा है। हालेलुया। यदि बशियंत न रखा बशखंत न रखो, उसका कलर, हालेलुया, फेयर है। हालेलुया। एकदम छोटी नहीं, बस है, बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, लेकिन वो छोटी जैसे 1-2 साल की नहीं, मतलब थोड़ी सी बड़ी है, उससे बड़ी है। रखा बशियंत परमेश्वर 7, जैसे हम बोल सकते हैं 5 टू रगबशियंथन रखबशियंथन रखबशियंथन रुका 5 से ऊपर है, और 14 से कम है उसका एज। हालेलुया। और परमेश्वर इसको छू रहा है, और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ी, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। बशियंथन रखबशियंथन रखा। अब जो कुछ भी इस बच्चे से जुड़े हुए हैं, आप बस परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, और कहिए कि अगर आपके साथ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, आपके से जुड़ी हुई जो बच्ची है वो आज ही 2 पोनीटेल्स की है, और वो आपकी है। हालेलुया। रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा। हालेलुया। रखा बशियंत, बस आप हालेलुया इस बातों को रखा बशियंत न, परमेश्वर के, जब आपके पास परमेश्वर ये वचन को भेज रहा है, बता रहा है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर की अद्भुत बच्ची है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रिबशियंथन रखा बशाखंथन, उस बेटी की जय में कार्य करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ भी पिता परमेश्वर रखा बशियंत, जो एक बच्चे जो बीमार है पिता, उसे तो छू के चंगा कर रहे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती, सारे प्रॉब्लम्स को तो अपने बच्चों के जीवन से दूर कर रहे पिता। और पिता तेरे बच्चों को तो पिता ये सिखा रहे परेशानियों में भी प्रभु पिता, अगर पिता इनके लाइफ में किसी चीजों के लिए वेट है पिता परमेश्वर प्रभु, उससे पिता परमेश्वर वेट में भी प्रभु जी पिता परमेश्वर तो अपने बच्चों को आनंद से भर रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। रखा बशियंत न रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने मेरी दुआ को सुना प्रभु जी। रखा बशियंत न रखा। धन्यवाद के संत पिता आदर में मंजलाल पिता, मैं सिर्फ आपको देती हूँ पिता, और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और आप सभी प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए। हालेलुया। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। और हम फिर मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के दास का भी धन्यवाद हो कि उन्होंने अपनी पेज पर मुझे इनवाइट किया, और आप सभी का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अभी भी बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो सारी महिमा से परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हालेलुया।